गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 24 जुलाई 2021 की। इस वर्कशीट में हम डिटर्मिनर्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने इनसे पुरानी जो वर्कशीट आई थी उसमें भी डिटर्मिनर्स को हमने रीड कर चुके थे। उसमें सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू को हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। यहाँ पर देखो दे रखा है अ लिटिल के बारे में। पहले अ लिटिल इज़ यूज्ड विद अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन हो जिसकी क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, उसमें हम अ लिटिल का यूज़ करेंगे। इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटिल। देखो याद रखना ये लिटिल से अलग होता है। लिटिल में क्या होता है, लिटिल एक नेगेटिव क्वांटिटी की बात हो रही है। लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग। पर अ लिटिल का मतलब होता है समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं अ लिटिल का। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमें समझा रखा है, आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू। मेरे पास क्या है, लिटिल मनी है, सो आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे सिर्फ लिटिल लिखा होता बेटा, आई हैव लिटिल मनी, तो मतलब मेरे पास तो ऑलमोस्ट नथिंग है, कुछ भी पैसे है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, अगर यहाँ पे लिटिल होता तो। पर यहाँ पे अ लिटिल है, तो अ लिटिल क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करता है। यहाँ पे आते हैं द लिटिल के बारे में। यहाँ लिखा है द लिटिल इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल बट डेफिनेट क्वांटिटी इन अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन्स की हम डेफिनेट क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा, स्मॉल क्वांटिटी तो होगी, छोटी क्वांटिटी होगी, पर वो क्या होनी चाहिए, डेफिनेट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या द लिटिल का यूज़ करते हैं। यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड। यानी मेरे पास जितने थोड़े बहुत पैसे थे ना, वो भी मैंने अपने दोस्त की हेल्प के लिए स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो पैसे इसके पास सेविंग्स थे, जो इसके पास सेविंग्स थी, मतलब द लिटिल मनी, इसके पास एक क्या है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी था जो उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। याद रखना, तो ये जो डेफिनेट जो अमाउंट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल आएगा। आगे देखते हैं अ फ्यू की बात करें तो लिखा है अ फ्यू इज़ यूज्ड विद अ पॉजिटिव नंबर। जब कभी पॉजिटिव नंबर की बात करें, यानी स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव नंबर, यहाँ लिखा है इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको पता है, देखो फ्यू को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, और जो लिटिल आता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ लिखा है कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन में जब पॉजिटिव नंबर को कोई शो करेगा, तो हम उसको शो करने के लिए हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यू। ये फ्यू से अलग है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है, यहाँ लिखा है दे टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स व्हेन दे ट्रेवल्ड बट आई टुक नन। मतलब उन्होंने क्या है, कुछ फोटोग्राफ्स ली जब वो घूमने गए थे, पर मैंने तो एक भी नहीं ली। ठीक है, तो यहाँ पे अ फ्यू यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। जब द फ्यू की बात करेंगे, यहाँ लिखा है इट इज़ यूज फॉर अ स्मॉल बट डेफिनेट नंबर इन काउंटेबल नाउन्स। यानी काउंटेबल नाउन्स के जब डेफिनेट नंबर की बात करेंगे तो द फ्यू आएगा। याद रखना, द का मतलब होगा डेफिनेट नाउन्स के लिए, और अ का नंबर अ जो होगा, अ फ्यू होगा, वो डेफिनेट के लिए नहीं आएगा। एग्जाम्पल के यहाँ पे दिखा रखा है द फ्यू फोटोग्राफ्स दे टुक आर इन अ फोटो एल्बम। यानी उनने जितनी भी जो थोड़ी बहुत फोटोग्राफ ली थी, वो सारी की सारी कहाँ पर है, कहाँ पर रखी हुई है, फोटो एल्बम के अंदर रखी हुई है। यानी वो एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट अमाउंट की बात कर रहे हैं। यानी जो छोटी, जो भले उसने देखो उन्होंने भले कम फोटोग्राफ ली है, पर जितनी भी ली है वो सारी की सारी कहाँ है, फोटो एल्बम के अंदर रखी हुई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझा दिया कि अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ हमें कैसे करेंगे। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, फिलअप्स दे रखे हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। आइए अब जो नीचे फिलअप्स दे रखे हैं उनको हम फिल करते हैं वन बाय वन। यहाँ लिखा हुआ है क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे कुछ 10 सेंटेंस दे रखे हैं, उनको हमें फिल करना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ करते हुए हमें जो सेंटेंसेस इनको फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है बेटा, देखो यहाँ लिखा है तनुजा सेज शी हैज़ डैश मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस। यानी उसके पास कुछ पैसे तो हैं, पर इतने पैसे नहीं है कि वो नई ड्रेस खरीद सके। तो देखो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है ना, और मनी क्या होता है बेटा, मनी आपको पता है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे अ लिटिल और द लिटिल में से एक कुछ आने वाला है, और डेफिनेट के लिए क्या आता है, द लिटिल, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द लिटिल का। ठीक है, सो आएगा तनुजा सेज शी हैज़ द लिटिल मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस। सेकेंड सेंटेंस देखो क्या लिखा है, ही बोरोड हिज नेबर्स बाईसाइकिल। उसने अपने जो पड़ोसी की बाईसाइकिल ली कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पे कुछ आगे हमें बता नहीं रहा कितने दिनों की बात हुई है, डेफिनेट डेज की बात नहीं है, जो आएगा यहाँ पे। अब देखो डेज क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू और द फ्यू में से एक चीज़ आने वाली है, और डेफिनेट के लिए द आता है, यहाँ पे डेफिनेट तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे आएगा अ फ्यू डेज। यहाँ लिख देना अ फ्यू डेज। ठीक है, इस फिलअप में यहाँ पे आएगा, फिलअप में आएगा अ फ्यू डेज। थर्ड देखो यहाँ लिखा है विल यू बी एबल टू स्पेयर डैश टाइम टू टीच मी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। यानी अब देखो टाइम क्या है, इतना बताओ, पहले टाइम बताओ, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, टाउन होता है अनकाउंटेबल, यानी लिटिल और द लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में से एक आने वाला है। अब यहाँ पे देखो डेफिनेट टाइम की बात तो करी गई नहीं है, कंप्यूटर चलाने के लिए, मतलब कंप्यूटर सिखाने के लिए
कुछ टाइम तो लगेगा, तो यहाँ पे आएगा अ लिटिल टाइम, ठीक है, यहाँ आएगा अ लिटिल, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ आएगा अ लिटिल, ठीक है, टाइम टू टीच मी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जो सेंटेंस देखो क्या लिखा है, यू कैन नॉट टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश डैश टास्क। आप देखो लीव नहीं ले सकते, आप छुट्टी पे जा नहीं सकते, क्योंकि आपको जो कुछ टास्क है वो रिमेनिंग है, कुछ टास्क वो करने हैं। तो टास्क अब देखो पर्टिकुलर एक डेफिनेट अमाउंट की बात नहीं करी गई है, तो यहाँ पे आएगा अ फ्यू टास्क, ठीक है, यहाँ आएगा यू कैन नॉट टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश अ फ्यू टास्क। फिफ्थ देखो क्या लिखा, फिफ्थ में लिखा है डैश मिस्टेक्स हार्लिन हैज़ मेड इन आंसर इज इग्नोर्ड, यानी जो कुछ मिस्टेक्स हार्लिन ने अपने आंसर्स में करी है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। याद रखना, तो यहाँ पे जो एक मिस्टेक्स है वो क्या है, एक डेफिनेट अमाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा द मिस्टेक्स, ठीक है, यहाँ लिख देना द। अब देखो मिस्टेक्स पहले बताओ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है, मिस्टेक्स को हम गिन सकते हैं ना कि एक गलती, दो गलती, तीन गलती, तो यहाँ पे आएगा फ्यू, और फ्यू में कौन सा आएगा, द फ्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट अमाउंट की बात करी गई है, इसलिए यहाँ पे आएगा द फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा सिक्स्थ में, सिक्स्थ का लिखा है डैश स्टैम्प्स आई हैड बॉट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड इन स्क्रैप बुक, यानी जो मैंने खास अमाउंट की जो स्टैम्प खरीदी है, जितनी भी स्टैम्प्स खरीदी है वो मैंने स्क्रैप बुक में फिक्स कर दी है। अब देखो पर्टिकुलर यानी डेफिनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब देखो स्टैम्प क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, स्टैम्प्स होते हैं काउंटेबल, स्टैम्प्स को हम गिन सकते हैं, तो इसमें अ फ्यू और द फ्यू में से एक आने वाला है, क्योंकि ये डेफिनेट है इसलिए यहाँ पे आएगा द फ्यू, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, जो सेवंथ सेंटेंस उसमें लिखा है डैश प्रोग्रेस द लिटिल डैश प्रोग्रेस द स्टूडेंट्स हैड मेड स्टॉप्ड ड्यू टू द पैंडेमिक, यानी जितनी भी स्टूडेंट ने मतलब प्रोग्रेस करी थी, पढ़ाई करी थी, वो सारी की सारी क्या पैंडेमिक की वजह से रुक गई है। अब याद रखना प्रोग्रेस क्या होती है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, प्रोग्रेस होती है अनकाउंटेबल, यानी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में से एक आने वाला है। अब याद रखना जो प्रोग्रेस जितनी भी करी है वो क्या एक डेफिनेट प्रोग्रेस थी ना कुछ प्रोग्रेस तो करी थी उन्होंने, तो यहाँ पे आएगा द लिटिल, याद रखना द लिटिल प्रोग्रेस द स्टूडेंट्स हैड मेड स्टॉप्ड ड्यू टू द पैंडेमिक। देखो सेंटेंस 8 लिखा है बाय द टाइम आई पास्ड स्कूल आई हैड फॉरगॉटन डैश इन्फॉर्मेशन विच आई हैड। अब इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए यहाँ पे लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल में से एक आने वाला है। अब याद रखना यहाँ पे बोल रहा है कि जब तक मैंने स्कूल पास करी थी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो भी चीज़ मैं सीखी थी वो मैं क्या हो गया था, वो चीज़ मैं भूल गया था। तो यहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे आएगा द लिटिल, ठीक है। और लिटिल ये याद रखना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे द लिटिल आया है। नाइन्थ देखो क्या लिखा है, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू से डैश वर्ड्स, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आएगा अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यू आएगा, और कोई डेफिनेट वर्ड्स की बात नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू आएगा, ठीक है। 10th की बात करें तो यहाँ लिखा है द माउंटेनियर ड्रैंक डैश वाटर टू कीप गोइंग। अब वाटर क्या बेटा अनकाउंटेबल है, इसलिए लिटिल आएगा, पर उसने कितना पानी पिया यहाँ पे बताया नहीं है, तो यहाँ पे आएगा अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल वाटर टू कीप गोइंग। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है बेटा वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इस वर्कशीट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।